नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं जो मनुष्य के जीवन पर निरंतर प्रभाव डालता रहता है। वह है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह सबसे पहले देखें कि क्या है। यह दूसरे नंबर का ग्रह है। ये इसकी गति सबसे तेज है और ये मनुष्य के जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव डालता है। तो चंद्र ग्रह एक दिन में एक राशि को परिवर्तित, एक राशि जो है उसकी दूरी ये 2.25 दिन में कर लेता है, अर्थात 12 राशि का पूरा जो है परिक्रमा ये 27 दिन में कर लेता है। चंद्र स्त्री ग्रह है, जल का कारक है, माता का कारक है, सुख समृद्धि का कारक है और मन से संबंधित मन का कारक है। तो चंद्र अगर किसी के ग्रह में बहुत ही अच्छे पोजीशन में है तो अच्छा प्रभाव देता है, उसे राजा बनाता है, समृद्धि बनाता है और ज्योतिष में इसे रानी ग्रह कहा जाता है। अर्थात मन के जो सबसे बड़ा कारक है, मन की चंचलता का, मन की स्थिरता का, मन की मनोस्थिति का, वह चंद्र है। तो आज हम चंद्र पर 4 से 5 दृष्टि से प्रभाव डालेंगे और इसके उपाय बताएंगे। एक व्यवहारिक रूप से कि कैसे हम अपने आप को व्यवस्थित करें ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। दूसरा, ज्योतिष के आधार से। तीसरा, वास्तु के आधार से। चौथा, न्यूमरोलॉजी के आधार से और लाल किताब के आधार से। ये 5 पद्धति से मैं आपको इसका ट्रीटमेंट या उपाय बताऊंगा, चिकित्सा बताऊंगा। ज्योतिष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उपाय, क्योंकि यही चिकित्सा व्यक्ति को उनके प्रभाव से, कुप्रभाव से बाहर निकाल सकता है। अब देखें, चंद्रमा जल का कारक है और इसके जो संपर्क देवता हैं, प्रभावित देवता हैं, इस पे जो छत्र छाया बनाए रहते हैं वह शंकर भगवान है। आप देखे होंगे कि शंकर भगवान के माथे पे चंद्र बना हुआ है, चंद्र है, अर्थात वो अपने माथे पर सजाकर चंद्र को रखते हैं। चंद्र का इतना अधिक उनके बीच का संबंध है। ठीक उसके ऊपर गंगा का जल प्रवाह हो रहा है, मतलब जल से भी उनका बहुत गहरा संबंध है। तो ये चीज देखिए। अब चंद्र के लक्षण को हम देखते हैं। सबसे पहले, किसी के ग्रह में चंद्रमा खराब है तो उसे माता का सुख नहीं मिल पाता है। अगर माँ जीवित है तो माँ से हर हमेशा उनका तकरार चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। ये चीज है। दूसरी चीज है कि उसकी मन स्थिति हर हमेशा चंचल रहता है, स्थिरता नहीं होती है। तो इस चीज को भी देखना जरूरी है। ऐसी स्थिति भी होती है कि चंद्र के बहुत अधिक बुरा प्रभाव होने के कारण आदमी आत्महत्या तक पहुंच जाता है, क्योंकि मन ही उसका कारक है और मन की दशा हर हमेशा उसकी बदलते रहती है। तो जब मन की दिशा बदलते रहती है तो जीवन में वह हर हमेशा मन के गति से चलता है। जो अच्छा है, जो बुरा है, ये सब मन ही तो करता है, मन के ही गति तो है। तो ये चीज को समझें। अब हम देखें कि इसके और क्या प्रभाव पड़ते हैं। जल अर्थात कफ से संबंधित बीमारियां बहुत अधिक होती है मन से। फिर उसके बाद जो ब्लड है उसके प्रवाह में यह महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है ये समझें। शरीर के 65 भाग या उससे भी अधिक शारीरिक गठन पर निर्भर करता है। यह व्यक्ति के अंदर जल पाया जाता है और जल का कारक चंद्रमा है। तो अर्थात चंद्रमा हर हमेशा मनुष्य के प्रत्येक 65% पर अपना प्रभाव डालते रहता है। तो अब हम देखेंगे कि 65% पर प्रभाव डालता है, तो सबसे ब्लड सर्कुलेशन में ये सबसे बड़ा योगदान करता है। तो हम अब देखते हैं मन की चंचलता,
मन में अस्थिरता रहना, मन को विचलित रखना, बड़े बड़े ख्वाब देखना, डिंग हाँकना, ये सब चंद्र गलत या चंद्र खराब होने के कारण होता है। माता से अच्छा संबंध नहीं रखना। अरे माँ चंद्र का कारक है, अगर माँ है तो तुम्हारे पास सब चीज सुख है, और सुख का कारक भी इसको माना जाता है। अब देखिए कि सुख का कारक जब है तो चंद्र खराब है तो उसके जीवन में सुख कहां से आएगा? तो ये सारा चीज उसके जीवन में प्रभाव डालता है। अब चंद्र के विशेष जो प्रभाव होता है, व्यक्ति इतना अस्थिर हो जाता है, पल यहाँ पल वहाँ, उसका मन भटकते रहता है, किसी कार्य को करने में नहीं मन लगता है, वह खाली पुलाव बनाता है कि मैं जो है सो इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। कर्म से दूर भागने लगता है। अगर कर्म से दूर भागने लगा तो आप समझो कि उसके जो जीवन में है वो चंद्र का प्रभाव अच्छा नहीं है। और इसका मुख्य कारण क्या है? जिस घर में हम रहते हैं वहां सीलन आने लगता है। सीलन आने लगा मतलब घर में हर हमेशा पानी का एक वातावरण बना रहता है जो चंद्र के स्थिति को प्रभावित करता है, और चंद्र के कारण उसके जीवन में बहुत सारे उथल पुथल आने लगते हैं। कैसे उथल पुथल? इस चीज को समझे। प्रत्येक पूर्णिमा को ज्वार भाटा आता है। ब्रह्मांड में जो अपनी चंद्र की स्थिति है, तो वो चंद्र के स्थिति के कारण उतने बड़े समुद्र में जो 65% पृथ्वी पर जल है, उसमें ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होने लगता है। जहां चंद्रमा की स्थिति को मजबूत होता है वहां ज्वार भाटा अधिक आता है। तो ये सारा चीज जब उस जल पे प्रभाव डालता है तो मनुष्य के अंदर जो 65 जल है उस पर भी प्रभाव कर डालता है। पूर्णिमा के दिन पागलपन जल्दी आएगा, अधिक आएगा, मन को अस्थिरता ज़्यादा रहेगा, मन बेचैन ज़्यादा रहेगा, और व्यक्ति जो है सो करने का कुछ करता है कुछ, झूठी पूठी डिंग हाँकना और दिखावा करना, दिखावा में अपनी संपत्ति को बेचना, लोगों को दिखाना उसका एक स्वभाव बन जाता है। तो ये सारे चीज उनके जीवन में प्रभाव डालने लगता है। अब हम देखें कि चंद्रमा की ये स्थिति सब तो ठीक है, विद्यार्थी में भी अगर चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। गणित सब्जेक्ट तो पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि उसको लॉजिकल जो है ना सो बिल्कुल उतना पसंद नहीं है, सैद्धांतिक पसंद नहीं है, झूठी ख्वाब बनाना, कुछ भी करना, तो ये सारा चीज उसके जीवन में रहता है। तो हम ये भी देखेंगे कि विद्यार्थी को भी कैसे हम क्या उपाय करें जो उसके जीवन में उसका लाभ मिले। अब हम सीधी सी बात आ जाते हैं कि वास्तु के हिसाब से, वास्तु में चंद्र कहाँ है? वायव्य कोण, वायव्य कोण किसे कहते हैं? पश्चिम और उत्तर के कोण को वायव्य कहते हैं। वहां का स्वामी चंद्र है। इसका मतलब कि वहां अगर व्यवस्थित नहीं है, गंदगी भरा हुआ है, डंप किया हुआ है, शुद्ध हवा का जगह नहीं है, वातावरण खुशनुमा नहीं है, वहाँ फूल पौधे पत्ते इत्यादि खुशनुमा माहौल अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कि चंद्र खराब है कुंडली में। तो इस स्थिति को समझ करके उस जगह को सबसे पहले साफ सुथरा करना आवश्यक है। आबो हवा बनाना जरूरी है, अधिक से अधिक हवा का संचालन वहाँ हो ये देखना जरूरी है, वहाँ खुशनुमा माहौल बना रहे ये बनाना जरूरी है, सीलन नहीं आए घर में ये बनाना जरूरी है। और मुख्य कारण जो है उस चीज को समझे कि वास्तु अगर सही हो गया तो इसका मतलब जहां आप रह रहे हैं, आप और घर दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि वह जीवन पर हर हमेशा प्रभाव डालते रहता है। तो ये वास्तु की दृष्टि से उस चीज को शुद्ध कर सकते हैं। अब और आगे देखें कि वास्तु में क्या हो सकता है। वास्तु में हो सकता है कि उस जगह पर अगर आप अपना जो अतिथि गृह है उसे बना सकते हैं, अच्छे क्रीम कलर का पर्दे लगा सकते हैं, वहाँ जो है सो कोई भी डार्क पर्दा नहीं लगाना है, डार्क कोई भी चीज़ नहीं रखना है, खिड़कियाँ अधिक देना है जो उत्तर की दिशा में हो, और वहाँ जो है सो छोटे मोटे जो गमले होते हैं वो इंडोर प्लांट उसे आप लगा करके रखते हैं। जब उस वहाँ जाएं तो आपको अच्छा महसूस हो, खुशनुमा महसूस हो। अब ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं, वास्तु के हिसाब से देखा, अब ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं। ज्योतिष में हम चंद्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं इस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि चंद्र जो है जीवन के 80% प्रभाव डालता है।
तो हम चंद्र को व्यवस्थित रखने के लिए, चंद्र अगर किसी का खराब है तो हम सबसे पहले मन को स्थिर करें। मन को स्थिर करने का एक मजबूत और महत्वपूर्ण उपाय दे रहा हूं, उसे देखें। आप नित्य 15 मिनट 20 मिनट तक ध्यान करें, और वह लगातार 15 दिन तक करना है, क्योंकि 15 दिन के बाद आपको प्रभाव इसका दिखने लगेगा। ध्यान कैसे करना है कि आप देखिए कि सामने शंकर भगवान समाधि की स्थिति में बैठे हुए हैं और वहां पर आसन लगा करके आप बैठ गए हैं और उन पर ध्यान लगा रहे हैं। जब 15 मिनट ध्यान खत्म हो जाए तो आप देखें कि शंकर भगवान हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और जीवन में सारी खुशियां हमको आ रही है। ये तभी संभव हो सकता है जब अपने वाचालता को कम करें, अपने दिखावा को कम करें, और साथ ही अंदर बहुत सारे जहर हैं, लेकिन नीलकंठ जो है यहां से ऊपर जहर को नहीं आने देते हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा चीज जो है ना, बकबक वाली स्थिति को ना करें, दिखावा की स्थिति को ना करें, डींग हाँकने की स्थिति को ना देखें। वास्तविक जीवन में जिएं कि कितना हम जीवन में काम कर रहे हैं और कितना हमको लाभ मिलना चाहिए। जितना परिणाम चाहिए उतना आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर उतना आप वर्क नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वह परिणाम आपको नहीं मिलना है। झूठे ख्वाब में मत रहें। अब आगे देखें कि ज्योतिष में हम क्या कर सकते हैं। ज्योतिष में देख सकते हैं अपने माता का सबसे अधिक ख्याल रखना, अपने माँ को नित्य पैर छूकर प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद लेना। ऐसे नहीं खुश रहो नहीं, सर पे हाथ रख करके आशीर्वाद लेना। माता का नित्य चरण जो है सो धोना, और उस जल को कहीं भी फूल पत्ती के जगह पर आप डाल सकते हैं और माथे पर उसका तिलक लेना है। अब अगला उपाय है कि जब भी किसी इंटरव्यू, कहीं काम में जा रहे हैं, किसी चीज में जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं, तो दही का तिलक लगा करके आपको जाना है। इसका मतलब है कि आपका चंद्र आपके साथ रहेगा, मस्तक पर रहेगा और आपको उचित सलाह देता रहेगा और आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आगे देखें हम क्या कर सकते हैं। दही स्नान भी कर सकते हैं, लेकिन हर हमेशा ध्यान रखें कि कुनकुना पानी थोड़ा सा करके करें, क्योंकि ठंडा जल प्रभावित करेगा आपको। उसमें जल में थोड़ा सा दही डाल करके, सफ़ेद चंदन डाल करके आप जो है सो स्नान कर सकते हैं। सुगंधित इत्र भी डाल करके स्नान कर सकते हैं, ये भी चंद्र को बहुत अधिक प्रभावित करता है। और इस चीज को ध्यान रखना है कि हर हमेशा जो है सो चांदी के गिलास में आपको दूध पीना है। ये लाल किताब के हिसाब से भी बोल रहा हूं, चांदी के गिलास में दूध पीना है और सुबह पीना है। रात्रि में सूर्यास्त के बाद कभी भी दूध का सेवन नहीं करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार जो भी सफेद वस्तु है, दूध, दही इत्यादि का सेवन रात्रि में नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका इस्नोफिलिया बढ़ेगा, आपकी दमे की बीमारी होगी, और चंद्र तो खराब है ही, तो एक होने का बदला 2 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या करना है सो देखें। चंद्र मजबूत रहे, हम चंद्र का लाभ ले सकें, इसके लिए जन सेवा करना आवश्यक है। जन सेवा मतलब कि लोग जो है पियाऊ लगा देते हैं, तो आप पियाऊ लगा सकते हैं। नहीं कुछ होता है तो 100 रुपये के छोटे छोटे बोतल ले लिए और कहीं जो है सो धार्मिक स्थल पर जा करके उसको रख दिए, तो ये आदमी को लगेगा तो पैक बोतल रहेगा तो कोई भी पी सकता है। यह जन सेवा हो गया। चंद्र को खुश रखने के लिए जल सेवा, और इसे जन सेवा भी कहते हैं, ये आवश्यक हो गया। कोई भी बुजुर्ग महिला जो माता तुल्य है उससे आशीर्वाद लिया करें और बहुत प्रेम से लिया करें, बहुत प्रेम से व्यवहार किया करें। माता तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम कुछ मदद कर सकते हैं। ये सब चीज़ हर हमेशा ध्यान रखें, इससे चंद्र आपका बहुत मजबूत होगा। शंकर भगवान का पूजन करना प्रत्येक सोमवार को, और उसमें गंगा जल में जो है दूध डाल करके उनको चढ़ाना, साथ ही सफ़ेद कोई भी मिठाई है उसे चढ़ाना। तो ये सारे चीज़ ज्योतिष के आधार से हम बता रहे हैं। और क्या कर सकते हैं ज्योतिष के आधार से? ज्योतिष के आधार से कर सकते हैं कि सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। सफ़ेद वस्तु का दान हो गया दूध, दही, चावल, चांदी,
ये सारे चीज़ आप दान कर सकते हैं। मोती, ये सब चीज़ दान कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको चंद्र अच्छा रखने के लिए आवश्यक है। साथ ही वास्तु के हिसाब से एक बता दें कि अगर वायु कोण खराब है तो एक कांच के बोतल में मोती का जो है रख करके और कहीं भी अच्छे जगह शो पीस में आप रख सकते हैं। इसका मतलब चंद्र आपका मजबूत होगा। जमीन में भी गाड़ सकते हैं, तो इससे चंद्र आपका मजबूत होगा। अब लाल किताब से कुछ खास उपाय हम बताने जा रहे हैं जिसे आप करें। जितने भी चांदी के जो भी चीज़ आपके हैं उसे हर हमेशा अपना बढ़िया धो धा करके साफ सुथरा करके और उसमें चंद्र स्वरूप देख करके सफ़ेद चंदन लगा करके अगरबत्ती लगा करके उसको सफ़ेद कपड़े में बांध करके आप रखें। ये गोपनीय उपाय। स्टील की कटोरी में दूध रख करके और एक अनार ले लें। अनार को दाने को बाहर कर दें, उसके छिलके के 84 भाग करके और उस कटोरी में, ऐसे तो 43 कटोरी में देने का है, दूध डाल करके और सब में एक एक डाल करके उसको कहीं भी मंदिर में जा करके छोड़ सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है सो चंद्र का है। अब चंद्र में और खास उपाय क्या है? मन को स्थिर रखें, मन की चंचलता को दूर होने दें, बकबक किसी के साथ नहीं करें, सबका आदर करें, पूर्वजों का अपने साथ हर हमेशा वंदना करें, शंकर भगवान का पूजा करें। सोने वक्त में नित्य शंकर के स्वरूप को देख करके दर्शन करके आपको सोना है। तो ये चीज़ आपको जीवन में लाना आवश्यक है। अब हम आ जाते हैं न्यूमरोलॉजी के आधार से। न्यूमरोलॉजी मतलब 2 अंक। 2 अंक मतलब कि 2 अंक, लोसो ग्रेड में 2 अंक कहाँ है उस चीज़ को देखना जिस घर में है। अगर उसमें 2 लुप्त है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब चंद्र उसका सही नहीं है, चंद्र उसके जीवन से गायब है। तो उसे लाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? सफ़ेद रुमाल अपने पास रखना है, चांदी का एक चकोर टुकड़ा अपने पास रखना है रुमाल में या पर्स में। इस चंद्र का कष्ट दूर करने के लिए इससे अच्छा उपाय कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।